जो कैसे होता, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम लोग को पता है कि इसके अंदर कैसे सेल टाइप वाले होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब ये लोग लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तब हम लोग इसका पूरा अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे अब किंगडम मोनेरा को, ठीक है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, तो बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह पर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हाँ, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी हम लोग अगर सॉइल उठाते हैं तो उसके अंदर 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, मतलब ऐसी जगह पर बैक्टीरिया रह सकते हैं, ऐसी एक्सट्रीम जगह पर जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, वहाँ का टेम्परेचर अबाव 70 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो लोग वहाँ पे भी रह जाते हैं। डेजर्ट में भी रह सकते हैं, इवन कितनी भी ठंडी जगह, स्नो या फिर डीप ओशन में भी वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में बैक्टीरिया रह सकते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, अब बैक्टीरिया के अंदर भी कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरी है, जो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? उनके शेप्स से, ठीक है। तो पहला क्या है? द स्पेरिकल कोकस, द रॉड शेप बैसिलस, द कॉलम शेप विब्रियम, द स्पाइरल शेप स्पाइरेलियम। ओके, तो अब इसके हम लोग थोड़े शेप्स अच्छे तरीके से देखें, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के MCQs में, ठीक है। चलो तो इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने शेप्स है वो देखेंगे। पहले ये कोकाई है, जो कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, बस सिंपल। फिर ये बैसिलस है, ये थोड़े आगे से स्वेलन होते हैं, मतलब आगे से थोड़ा ऐसे होंगे, बाकी पीछे से नॉर्मल शेप के रहते हैं, ठीक है। ये बैसिलस होते हैं। स्पाइरेलियम तो हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े स्पाइरल जैसे से होंगे और इनके आगे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और विब्रियम भी, विब्रो बोलते हैं, ऐसे होते वो, ठीक है। कॉमा साइन, कॉमा हम लोग सिंबल लगाते हैं उसकी तरह। तो कोकस यानी गोल गोल वाले, बैसिलस यानी थोड़े डंबल जैसे होंगे, आगे थोड़ा ऐसे फिर ऐसे। स्पाइरेलियम, स्पाइरल शेप जैसे होंगे, और विब्रियो यानी कि कॉमा शेप जैसे होंगे, ठीक है। पिक्चर से क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। Compared to many other organisms, bacteria is a group shows the most extensive metabolic diversity. सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? तो हमें सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज़ दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब कितने बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब वो ऑटोट्रॉफिक कैसे हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी सन के प्रेजेंट में वो लोग खाना बनाएंगे, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स से वो अपना न्यूट्रिशन या फिर फूड अपना तैयार करेंगे, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है खाने का उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा में 2 पार्ट्स हैं, कौन से हैं? एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशली सिंस दे आर लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब कि बहुत खतरनाक जगह पर रहने वाले हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं।
सर्च एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग को क्या बोलेंगे? थर्मल एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? मिथोजेंस। ठीक है। हार्शी एरिया पे ये लोग आर्कियोबैक्टीरिया मोस्टली हम लोगों को मिलते हैं। एक्सट्रीम सॉल्ट होंगे तो फिर हम लोग उसको हेलोफाइल्स बोलेंगे। ज़्यादा गर्म जगह पर वो लोग मिलेंगे तो थर्मल एसिडोफाइल्स बोलेंगे। और मार्शी एरिया पर मिलेंगे तो मेथोजेंस बोलेंगे। और मिथेनोजेंस हमें पता है काउ डंग में यूज़ होता है बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो हमें गोबर हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोजेंस होता है। ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया यानी हार्श हैबिटेट। और ये याद रखना है कि सॉल्टी होता है मतलब कि हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग होगा यानी कि थर्मल एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरिया यानी मेथेनोजेंस। ओके। फिर आता है हमारे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, मतलब कि ये असली बैक्टीरिया है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मेन इसको अलग करती है, सबसे डिफरेंट करती है? तो इसके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। हार्ड सब्सटेंस सेल वॉल होता है। ठीक है। और अगर वो घूमते फिरते वाले बैक्टीरिया है तो उसके अंदर फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला यानी आगे के जैसे थोड़े होते हैं जो मूवमेंट करने में मदद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम बोलते हैं। ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया यानी कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है जो ग्रीन प्लांट से मिलता है उसको। और इसलिए ये जो अपना खाना बनाते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं? तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से बनाते हैं। ठीक है। ओके। अब यू बैक्टीरिया में द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया कैसे होता है? यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने होते हैं। कॉलोनिकल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर इवन मेराइन वाटर दोनों जगह मिलता है। और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है, मतलब जो दोनों जगह पर मिल जाए। ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आजू बाजू ब्लू कलर का दिख रहा है। ये क्या है? जिलेटिनस शीथ है। ठीक है। जो किस काम में आते हैं वो देखते हैं। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। हम लोगों ने बहुत सारी पानी की जैसे कि लेक वेक में देखा होगा कि एकदम ऊपर ऊपर में ग्रीन ग्रीन पूरा पानी हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लूम बोलते हैं। तो वो इससे ही होता है। ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसाइट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइट। हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछते भी है। ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये दोनों भी आल्गे ही हैं और इसको याद कर लेना। ठीक है। हेट्रोसिस्ट वाले कौन से? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि अब ये लोग कैसे खाना बनाएंगे? केमिकली खाना बनाएंगे। ठीक है। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। अब ये लोग कैसे खाना बनाएंगे अपना? तो जो इस सब्सटेंस होगा जो इनऑर्गेनिक, उसको जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है या फिर अमोनिया हो, वो उनका क्या करेंगे? यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये लोग यूज़ करते हैं अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये पता ही होगा, जो हमारे एनर्जी इससे हमें मिलती है। ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब कीमोसिंथेटिक है यानी केमिकल्स को ये लोग रिसाइकल करेंगे, तो कौन से केमिकल्स होंगे जिसको ये रिसाइकल करेंगे?
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयन। ओके, ये भी याद रखना। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वही नेचर में है। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर भी हैं। डीकम्पोजर यानी जैसे कोई भी डेड मैटर पड़ा है उसको वो लोग डिकम्पोज कर देंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। हमें ये पता है ये कर्ड से मिल्क बनाते हैं, ये भी किसकी हेल्प से, तो बैक्टीरियाज की हेल्प से होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट एक्सेट्रा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी वो यूज़फुल होता है, ठीक है। फिर कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सब याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया से हम लोग को क्या क्या डिजीज़ होती है। तो कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये सब किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। द माइक्रोप्लाज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक्स एनिमल होते हैं उनके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब नहीं मिलेगा, और ना वो लोग ऑक्सीजन से जीते हैं, तो उनके अंदर माइक्रोप्लाज्म होता है, माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। वो क्या करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, इवन एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। मतलब वो एक ही चीज़ बहुत सारे काम में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। कुछ भी समझ में ना आया हो तो कल हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अब कल हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। तो किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा बड़ा है तो कल ज़्यादा टाइम लगेगी, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, बाय, स्टे सेफ।